हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर ए एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और बाई एब इनिशियो मेथड। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो होगा, जो आज हम करेंगे, हम डिफरेंशिएशंस करनी है हमने। ई रेज पावर ए एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एब इनिशियो मेथड। तो इन स्टेप्स को हम बिल्कुल वैसे ही, अब आपके पास जैसे हमने साइन एक्स किया था, कॉस एक्स किया था, एक्स रेज पर एन वाला किया था, तो उन्हीं स्टेप्स को हम आज फिर से फॉलो करेंगे और डिफरेंशिएशंस करेंगे हम किसकी, ई रेज पावर ए एक्स की बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और बाय एब इनिशियो मेथड। तो चलिए हम इनके स्टेप्स पर जाएंगे हम। तो सबसे पहले लेट कीजिए आप y इज इक्वल टू ई रेज पावर ए एक्स। इसका मतलब y जो है वो फंक्शन है, यहाँ पर भी x का ही फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर x अगर आपका चेंज हो जाएगा तो y भी आपका चेंज हो जाएगा। तो हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर किसकी करनी है, ई रेज पावर ए एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है। तो सबसे पहले हमने लेट किया y जो है दैट इज इक्वल टू ई रेज पावर ए एक्स के इक्वल है, समझे आप। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स टू एक्स एंड डेल्टा वाई टू वाई, समझे आप। तो अब आप x में भी इंक्रीमेंट्स दे देंगे आप। तो जैसे आप ई रेज पावर ए यहीं पर है, x में हमने कितनी इंक्रीमेंट दे दी, दैट इज प्लस डेल्टा x, समझे आप। प्लस डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब हुआ स्मॉल चेंज द वैल्यू ऑफ x, समझे आप। किसमें, x में हमने थोड़ी सी चेंज की, थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ाया हमने, प्लस डेल्टा x। हालांकि माइनस डेल्टा x भी हम कर सकते हैं हम। जब प्लस डेल्टा x किया हमने तो इसका मतलब हमने वैल्यू जो है इंक्रीमेंट दे दी हमने, थोड़ी सी इंक्रीमेंट दी हमने, किसको, इस x को। कितनी दी हमने, प्लस डेल्टा x। तो अगर आपका x चेंज हो जाएगा तो हमारा y भी चेंज हो जाएगा। तो y में भी हमारे पास इंक्रीमेंट आ जाएगी, दैट इज प्लस डेल्टा y। तो यही हमारे पास हुआ, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x एंड डेल्टा y इन y, समझे आप। तो ये आपके पास इक्वेशंस क्या है, दैट इज योर इक्वेशन सेकेंड, समझे आप। गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x एंड डेल्टा y इन y। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y माइनस दिस y दैट इज इक्वल टू ई रेज पावर ए एक्स प्लस डेल्टा x माइनस ई रेज पावर x। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया हमने, प्लस y प्लस डेल्टा y माइनस दिस y, ई रेज पावर ए एक्स प्लस डेल्टा x माइनस दिस ई रेज पावर ए एक्स। प्लस y माइनस y गेट कैंसल्ड, यू गेट डेल्टा y इज इक्वल टू ई रेज पावर ए, ब्रैकेट के बाहर है, ए को मल्टीप्लिकेशन लगेगी x के साथ भी और डेल्टा x के साथ भी। तो a इंटू एक्स हो गया ए एक्स प्लस a इंटू डेल्टा एक्स हो गया a डेल्टा x माइनस ई रेज पावर ए एक्स। यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको ई रेज पावर ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ मैं, ई रेज पावर ए एक्स इंटू ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स। क्योंकि बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स ऐड होकर ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स ही बनेगा। तो इसलिए इसको मैं तोड़ करके ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, माइनस ई रेज पावर ए एक्स आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई यहीं पर है, डेल्टा वाई यहीं पर है, ई रेज पावर, ये एक टर्म आपके पास आ गई, ये दूसरी टर्म है, ई रेज पावर ए एक्स इधर भी है, ई रेज पावर ए एक्स इधर भी है। ई रेज पावर ए एक्स को कॉमन निकालूंगा मैं, इधर बचेगा आपके पास ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स माइनस, इधर आपके पास ये बाहर निकाला हमने, इसकी जगह पर 1 बचेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स बोथ साइड, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स बोथ साइड वी गेट, इधर भी डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे हम, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और इस साइड भी हम डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे, ई रेज पावर ए एक्स इंटू ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1, इधर भी हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड किया। अब क्या करेंगे हम, अब अगर राइट साइड में, ये आपके पास राइट साइड है,
राइट साइड में अगर हम a को मल्टीपल भी करेंगे, a को डिवाइड भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह हमने इसलिए किया क्योंकि हमने आगे फार्मूला बनाना है, कोई मैथ्स का फार्मूला बनाना है। तो जिस चीज़ को हम मल्टीपल भी करते हैं उसी चीज़ को हम डिवाइड भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, आर हम ऐसे भी देख सकते हैं a डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड। तो इस साइड अगर हम ले लेंगे तो a डेल्टा वाई डिवाइड बाई, इस साइड लिमिट्स पुट करेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स इधर है तो डेल्टा एक्स को ही अप्रोच कराएंगे 0 की तरफ, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू, इधर ये टर्म बाहर निकाल दें क्योंकि इधर डेल्टा एक्स तो है ही नहीं कहीं, ए एक्स को बाहर निकाला हमने और लिमिट इस वाली टर्म में हम पुट करेंगे, तो लिमिट इधर a डेल्टा एक्स है तो a डेल्टा एक्स को ही अप्रोच कराएंगे हम 0 की तरफ, तो e रेज पर a डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय a डेल्टा एक्स। ये फार्मूला आपके पास बन रहा है यहाँ पर। तो ये तो पूरा का पूरा आपको पता ही है, डेल्टा एक्स अप्रोच कर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है कहाँ की तरफ 0 की तरफ, तो डेल्टा वाई भी हमारा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हमने चेंज लाई, थोड़ी सी चेंज लाई, कितनी, दैट इज़ नियर अबाउट टू 0, तो हमारा वाई भी चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे को हम लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आएगा, विच एम्प्लाइज यहाँ पर ए एक्स तो आपके पास आ रहा है और आगे ये वाला जो है, ये जो हमारे पास है, ये वाला जो आपके पास आ रहा है, ये पूरा का पूरा किसके होता है, ये पूरा का पूरा 1 के इक्वल होता है। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बिकॉज रीज़न दे सकते हो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। मैथ्स का ये भी आपके पास फार्मूला है। तो देखिए लिमिट x की जगह पर आपके पास क्या है, a डेल्टा x, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज पावर ये पूरा का पूरा x माइनस 1 डिवाइड बाई x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x जो होता है ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसीलिए इस पूरे की जगह पर मैंने क्या लिखा, मैंने पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर क्या लिखा मैंने, 1 लिखा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके सिमिलर है, बिल्कुल इसके सिमिलर आपको नज़र आ रहा है, समझे आप। तो ये मैथ्स का फार्मूला है, तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है। तो इसीलिए आपके पास मैंने यहाँ पर जो है इस पूरे की जगह पर क्या लिखा, मैंने 1 लिखा। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दैट इज इक्वल टू ए एक्स के इक्वल आ रहा है, सिर्फ इसके इक्वल आपको ये आ रहा है। तो इसका मतलब आपका y क्या था, जो हमारा y जो था d अपॉन डी एक्स ऑफ y आपका जो था, y जो आपके पास पहली इक्वेशंस को देखें आप, y आपका e रेज पावर ए एक्स के इक्वल था। तो e रेज पावर ए एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ए एक्स होगी। तो हमने नेक्स्ट फार्मूला किया, हमने डिफरेंशिएशंस की, किसकी डिफरेंशिएशन की हमने, e रेज पावर ए एक्स की डिफरेंशिएशन जो होती है वो ए एक्स होती है, समझे आप। तो सिंपल में आपने क्या किया, स्टेप्स को फॉलो किया और हमारे पास e रेज पावर ए एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वो ए एक्स होती है। तो इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है। आगे आपके पास जब क्वेश्चन होंगे, तो जब भी आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको ये फार्मूला यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है, आंसर लाना है, समझे आप। जैसे अभी आपको मैं ये आपने तो कर लिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यही आपने निकालना था, ई रेज पावर ए एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ए एक्स होती है। जैसे आपको इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज पावर 4x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो देखिए आपका, इसको आप देखो, आप ये बिल्कुल इसके सिमिलर है, ई रेज पावर ए एक्स के सिमिलर है। यहाँ पर a की जगह पर क्या है आपका 4 है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी आपको, दैट इज ए एक्स है। तो a क्या है आपके पास है 4, तो ई रेज पावर ए एक्स, तो ई रेज पावर वही लिखेंगे हम 4x। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन होगी किसकी, ई रेज पावर 4x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4e रेज पावर 4x होगी, क्योंकि सीधे फार्मूला आपने यूज़ करना है यहाँ पर ए एक्स। ए आपका यहाँ पर क्या है,
दैट इज 4 है, तो 4e रेज पावर 4x, समझे आप। तो ये आपके पास जो है डिफरेंशिएशन होगी e रेज पावर 4x की, समझे आप। तो ये आपका था क्वेश्चंस कि आपने डिफरेंशिएशन करनी थी किसकी, e रेज पावर ax की। डिफरेंशिएशन क्या आ रही है आपके पास, a e ax। तो ओके।